साथियों, अभी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफ़ी लंबे समय से खींचातानी चलती आ रही है कि जो फाइनली जो सुपीरियरिटी है वो किसकी है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अलग अलग राज्यों के की जो राज्य सरकारें हैं वो बिल गवर्नर के पास भेजी हुई थी। वैसे ही कुछ बिल राष्ट्रपति के पास पेंडिंग थे और 2-2 साल से 3-3 साल से बिल पेंडिंग थे। वो मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के पास एक आर्टिकल का एक राइट उनके पास होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 142। इसका मतलब होता है कंप्लीट जस्टिस, यानी वो एरिया जहाँ पे साफ स्पष्ट कानून नहीं बना हुआ है वहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंप्लीट जस्टिस के अंदर जो है वो अपना न्याय कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो कितने दिन तक वो बिल के ऊपर अपनी हामी भरेंगे, बिल को सहमति देंगे, संविधान में इसका कोई दायरा तय नहीं है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि 3 महीने से ज़्यादा का अगर कोई बिल पेंडिंग है, चाहे वो राष्ट्रपति के पास हो या फिर गवर्नर के पास हो, तो उसको जो है सहमत मान लिया जाएगा, यानी कि वो उसको कानून मान लिया जाएगा। अब इस बात को लेके जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के अंदर एक शक्ति मिली हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट से वो राय मांग सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर उनकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है। तो लगे हाथ राष्ट्रपति ने ये उनसे राय मांग लिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र का दायरा तय कर सकते हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट 2 बार ये चीज़ मांगी जा सकती है। अगर एक बार राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होता है, लेकिन अगर फिर दोबारा वो रिकमेंडेशन मांगते हैं, राय मांगते हैं, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट बाध्य होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि बातें चल रही हैं अभी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दलील दी गई है कि चूँकि समय तय नहीं है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को इतने लंबे समय तक लटका के नहीं रख सकते, और इसीलिए जो है इसको एक्सेप्टेड माना गया। केंद्र सरकार की तरफ से जो जनरल सॉलिसिटर होते हैं उन्होंने अपनी दलील दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ऐसा फैसला है जिस पे 8 साल तक या 10 साल तक कोई अगर निर्णय नहीं आया है, तो क्या उसमें जो व्यक्ति है उसको बरी कर देना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर फैसला नहीं आया तो उसको बरी कर दिया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार के बीच में या सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो है ये खींचातानी या चूहे बिल्ली का खेल लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि एग्जीक्यूटिव का, यानी गवर्नमेंट का, उनके काम में कोई दखल ना हो। इसी के लिए जो NJAC करके कोई संस्था होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, जिसका मतलब ये था कि जो जजेस की जो नियुक्ति होती है उसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ जो है जुडिशरी में दखल मान के इसको रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया कि असंवैधानिक है। अब गवर्नमेंट भी अपना तर्क दे रही है कि अगर हम जुडिशरी में अगर इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं तो आपको भी फिर ये अधिकार नहीं है कि आप ये कानून बना पाओ। तो दोस्तों, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में आपकी क्या ओपिनियन है। क्या सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, या फिर क्या जो पार्लियामेंट है, जो सरकार है, उसका जुडिशरी में कोई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय मेरे साथ साझा कर सकते हैं।